हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी दोस्तों। आशा करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि औसत यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं। औसत यानी एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने से पहले दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। और इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है, तब जाके दोस्तों आप जो है औसत निकाल पाओगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि संख्या कितने प्रकार की होती है। देखो, संख्या दोस्तों अपने नॉर्मल पूछे तो संख्या चार प्रकार की होती है। पहली जो होती है दोस्तों आपको पता होगा सम संख्या। नहीं, सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो नेचुरल नंबर होता है यानी कि एक से लेके जो अनंत तक चलती है। ठीक है, जैसे कि एक, फिर दो, फिर तीन, फिर ऐसे करके अंत तक चलती है। ठीक है, और दूसरी होती है अपनी सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। उसके बाद में विषम संख्या। देखो, विषम संख्या। देखो, सम संख्या और विषम संख्या तो आप जानते ही हैं। सम संख्या वो संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो होती है सम संख्या। और विषम संख्या वह संख्या होती है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये होती है विषम संख्या। अब एक संख्या और होती है दोस्तों यहाँ पर गुणज संख्या। कौन सी? गुणज। देखो, गुणज में कौन सी संख्या आती है यहाँ पर? गुणज में आती है जैसे कि कोई पहाड़ा वाली संख्या होगी। जैसे किसी का पहाड़ा हो गया, जैसे 3 हो गया, 3 से फिर 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 12 फिर 15 फिर 18, ऐसे करके जो संख्या चलती है उसको बोलते हैं गुणज संख्या। देखो, ये तो आपको पता चल गया कि संख्या कितने प्रकार की होती है। अब मैं आपको एवरेज यानी कि औसत, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो तो साथियों, अब हम इसके जो फॉर्मूले हैं उस पर नजर डाल देते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसके दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। देखो क्या फॉर्मूला है? राशियों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखना, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। ठीक है, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, राशियों का योग लिख देना। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया दोस्तों इसका, और एक फॉर्मूला और है इसका। क्या है? दूसरा फॉर्मूला है प्रथम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अंतिम संख्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बट्टा में 2। ये दोस्तों मैन्युअली दो इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया जिसमें राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और दूसरा फॉर्मूला है अपना प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, आपको दोनों ही संख्या यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूले का ध्यान रखना है। यहाँ पर योग जो है दोस्तों ऊपर आएगा और राशियों की संख्या नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, तो आपको ध्यान रखना है राशियों का योग ऊपर आएगा और राशियों की जो संख्या है दोस्तों वो नीचे आएगी। अब देखो, अपन इन दोनों फॉर्मूले से क्या करते हैं कि एवरेज निकाल कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखकर दिखता हूँ। तो दोस्तों एक अपना यहाँ पर क्वेश्चन है पहला। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है अपने को, जो श्रृंखला है ये अपने को श्रृंखला दे रखी है। अब अपने को क्या करना दोस्तों, इसका जो एवरेज निकालना। ठीक है, पहले अपन इससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे दोस्तों। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो, ये अपने को राशियां दे रखी है, अपने को क्या करना है, इनका योग करना है। ठीक है, जैसे अपन इनको सबको जोड़ेंगे पहले, तो इनका जोड़ देते पहले। 3 और 3 कितने हो गए? 6, 6 4 दोस्तों 10, 10 और यहाँ पर 21 हो गए। कितने हो गए? 21। आप देख सकते हैं, जैसे 3 ये हो गए, 3 ये 6, 6 4 10, 10 और 6 16 और ये 5 कितने हो गए दोस्तों? 21। ठीक है, राशियों का योग कितना हो गया अपना? ये हो गया 21। आपको ध्यान रखना, मैं इस फॉर्मूले से कर रहा हूँ। अब बट्टे में क्या करना अपने को? राशियों की संख्या। देखो राशियां कितनी है अपने पास? 1 2 3 4 5 6, टोटल अपने पास 6 नंबर है। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर 6। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, इस नंबर से इसको काटना है। ठीक है, 6 से अपने को 21 को काटना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? पूरी पूरी तरह कितनी बार भाग जाएगा? इसमें 3 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आएंगे नीचे? 18 आएंगे, और इसमें से अपन घटाएंगे तो कितने बचेंगे पीछे? यहाँ पर बचेंगे अपना 3। कितने बचेंगे? 3। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर उतार देंगे अपन 0। अब इसका 6 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार आएगा? 6 के 6, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, 24। और यहाँ पर कितनी बार गया? देखो 3 बार इसमें गया, 4 बार और 5 बार। कितनी बार गए दोस्तों? 5 बार। तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों? 3.5। इसका जो एवरेज दोस्तों वो कितना है? 3.5। देखो इधर से गणे, आप गिनोगे ना, 1 2 3 फिर 3.5। ठीक है, फिर देखो 6 5 4, इधर भी 3 संख्या पूरी पूरी पड़ी है और इधर 3 संख्या पूरी पूरी पड़ी है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो है इसका जो एवरेज है दोस्तों वो कितना है?
वो है 3.5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस संख्या से यानी कि इस फॉर्मूले से ये वाला अपन क्या करेंगे, निकाल कर देखेंगे। तो ये वाला क्या कहता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। देखो इधर कर देते अपन, प्रथम संख्या कितनी है अपने पास में 1 प्लस अंतिम संख्या है 6, इन दोनों को जोड़कर इसमें 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितना आ गया 7/2 बराबर कितना होता है दोस्तों 3.5। देखो दोनों से सेम आ रहा है ना, 7/2 करेंगे तो कितना आया 3.5, इधर कितना आया था 3.5। तो इस तरह से एवरेज निकालते हैं। अब देखो अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, जैसे दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब अपन को क्या करना है, सेम इस क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे अपन ने इस क्वेश्चन को किया था ना दोस्तों, वैसे इसको भी अपने को सोल्व करना है। देखो पहले क्या करना है, इसको जोड़ेंगे अपन राशियों का योग, ये राशियों का योग है, योग कर देंगे। फिर जो राशियों की संख्या है वो नीचे लिखकर इनका ऊपर जो है भाग दे देना है इनको अपन में, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पर देखो इनको जोड़ देते हैं पहले अपन, कितना हो गया 2 और 4 6, और 6 कितने होते हैं 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20 होते हैं ना दोस्तों। फिर ये कितनी संख्या 1 2 3 4 कितनी होती है 4, तो इसका आंसर कितना है 5 है। देख लो आप करके, इसमें 4 का भाग इसमें देंगे, बीच में 5 बार जाएगा, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को अगर जोड़ेंगे ना तो आएगा 10, कितना आएगा 10/2 बराबर कितना होता है 5 होता है। देखो दोनों ही सेम है, देखो दोनों का आंसर कितना आ रहा है सेम, इससे भी 5 आ रहा है और इससे भी 5 आ रहा है। इस अपन अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी 5 ही आएगा, और इस फॉर्मूले से करेंगे तो भी दोस्तों 5 इसका आंसर आने वाला है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कई बार देखा कई बार क्या होता है दोस्तों कि क्वेश्चन आपको अलग तरह से पूछ लेता है, जैसे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का जो है औसत बताओ, या फिर प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको ऐसे कभी भी पूछ ले कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है, औसत बताना आपको, प्रथम 50 या फिर 100 हो सकती है या फिर 500 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, प्रथम 50 या सम संख्या पूछे ना आपको, तब क्या करना है दोस्तों, आपको जितनी आपको संख्या पूछता है उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपको पूछता है 100 जो है सम संख्या का औसत बताओ, प्रथम 100 संख्याओं का औसत बताओ, तो यहाँ पर क्या करना आपको, एक फॉर्मूला होता है n+1, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, n+1। जितनी संख्या पूछता है दोस्तों वो तो हो जाएगी अपना n, और एक इसमें ऐड कर देना, यानी कि अपने को 100 संख्या पूछी है प्रथम, तो अपने 100 + 1 कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर 101 हो जाएगा। 101 जो है दोस्तों प्रथम 100 संख्या का जो है औसत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको प्रथम सम संख्या पूछे ना तब आपको n+1 का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर आपको प्रथम 100 या 150 या कितनी भी विषम संख्या पूछे, विषम देखो ये तो है सम संख्या के लिए, और विषम संख्या पूछे अपने को, इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछे विषम संख्या के लिए, तब आपको क्या करना है n+1 तो इसके लिए करना है, और उसके लिए करना है n ही करना है, देखो n, ठीक है, ओनली n करना है। n का मतलब होता है जितनी संख्या पूछी गई है वही संख्या होती है n, ठीक है। जैसे पूछते प्रथम 100 विषम संख्याओं का जो है औसत क्या होगा, क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो n बराबर क्या होता है 100 ही होता है, ठीक है, संख्या ये रही, ठीक है। n का मतलब क्या होता है जितनी संख्या पूछी गई है वही n होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अपना, इसके लिए तो है सम संख्या के लिए है n+1, और इसके लिए है n, यानी कि जितनी संख्याओं को अपने को पूछा दोस्तों वही संख्या इसका औसत होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मेन फॉर्मूला तो ये 2 है दोस्तों, ठीक है। इन 2 फॉर्मूलों से अपन एवरेज निकाल सकते हैं, जो संख्या अपने को दे रखी है उनका एवरेज तो अपन इन 2 से निकालेंगे। और दोस्तों दो फॉर्मूले आपको ये याद रखना है, अगर प्रथम सम संख्या पूछे तो आपको n+1 लगाना है, ठीक है। प्रथम सम संख्या, प्रथम में कितनी भी संख्या हो सकती है, 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, 150 हो सकती है, 200 हो सकती है, ठीक है। प्रथम 50 100 150 कुछ भी अगर सम संख्या पूछे तो उसमें लगाना n+1, और अगर आपको विषम पूछे तो उसमें कुछ भी लगाना, सिर्फ n लगाना है। n का मतलब जितनी संख्या है वही उसका आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से दोस्तों आप एवरेज निकाल सकते हो, यानी कि औसत निकाल सकते हो। दोस्तों आशा करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।